हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं शम्स रिज़ा स्वागत करता हूं आपका शम्स स्टडी हब पर। दोस्तों मैं आज साइंस लेकर आया हूं जो कि क्लास 9th का है। चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ। दोस्तों मैं बता दूं कि ये जो है केमिस्ट्री का एक चैप्टर है। तो साइंस के बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं दोस्तों, लेकिन मैं आज आप लोग को केमिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों मैं केमिस्ट्री के बारे में बताने से पहले कुछ आप लोग को बहुत ही ज़रूरी बात बता देना चाहता हूँ केमिस्ट्री के बारे में। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ, आप लोग को दिखाना चाहता हूँ केमिस्ट्री, जिसको क्या कहते हैं, रसायन विज्ञान। क्या कहते हैं दोस्तों, रसायन विज्ञान। तो सबसे पहला बात आता है केमिस्ट्री जो है हर एक चीज़ को पैदा करने वाला कोई ना कोई होता है। जैसे इंसान है, इंसान को भी एक माँ बाप मिलके जन्म देता है। ये दुनिया है, इसको भी कोई बनाने वाला है। तो उसी तरह केमिस्ट्री है, इसको पैदा करने वाला कौन है, इसके पिता कौन है। तो दोस्तों मैं बता दूं केमिस्ट्री के पिता जो हैं वो है एंटोनी लेवजियर। ओके दोस्तों, लेवइजियर, एंटोनी लेवइजियर दोस्तों। लेकिन ये केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री अभी भी मेरे मन में सवाल है, केमिस्ट्री क्या है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, ये बना कहाँ से, कैसे बना, क्यों बना, है ना दोस्तों। मैं बता दूं कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश की, है ना, मिस्र देश की प्राचीन नाम की मियाँ से हुई है। इसका अर्थ है होता है काला रंग, है कीमिया से हुई है कोचड़ी, है ना। तो इसका क्या अर्थ होता है, केमिस्ट्री का क्या अर्थ होता है दोस्तों, इसका अर्थ होता है काला रंग, काला रंग है। तो दोस्तों एक सवाल और आता है हम लोगों के मन में, केमिस्ट्री की खोज कब हुई, ये जो है इसका खोज कब हुआ। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 100 ईसा पूर्व इसका खोज हुआ था, 100 ईसा पूर्व इसका खोज हुआ था। तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। इसी में सवाल है हम लोग का, रसायन शास्त्र क्या है, रसायन शास्त्र क्या है। तो दोस्तों मैं बता दूं, रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के भौतिक रासायनिक गुणों और संगठन, है ना, संरचना तथा जिसमें होने वाले भौतिक एवं रासायनिक है परिवर्तन का अध्ययन होता है। रासायनिक विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है, रासायनिक विज्ञान कहलाता है। इसी तरह दोस्तों अब हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर, जो कि मेरा क्वेश्चन आंसर है। अच्छा दोस्तों एक बहुत ही अहम बात है कि अच्छे सवाल आता है, रासायनिक शास्त्र जो रसायन शास्त्र है इनकी कितनी शाखाएं हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं, रसायन शास्त्र की कुछ प्रमुख शाखाएं हैं। जैसे कि रसायन विज्ञान की शाखाओं में कार्बन रसायन, है ना, कार्बनिक रसायन, जैव रसायन, भौतिक रसायन, विश्लेषण रसायन और आदि प्रमुख हैं दोस्तों। लेकिन मैं कुछ का नाम लिया हूँ और आप लोग कहेंगे तो मैं पूरा का नाम भी ले लूँगा। तो दोस्तों हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न श्रृंखला जो कि 1 का है ना। पृष्ठ संख्या 4 में होगा, आप बुक देखेंगे उसमें होगा, निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ हैं, कौन से पदार्थ हैं दोस्तों। वायु, ऑप्शन दिया हुआ है, कुर्सी, वायु, स्नेह, गंध, घृणा, बादाम, विचार, शीत, नींबू पानी, इत्र की सुगंध है। तो दोस्तों मैं बता दूं इसमें जो है क्या कहते हैं, पदार्थ जो है वो है कुर्सी है, वायु है, बादाम है, नींबू है, पानी, ये सब क्या है दोस्तों, पदार्थ है। इसी तरह हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित परीक्षण के कारण बताएं। गर्म, है ना, गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ उसका दिया हुआ हूँ, उसको आप देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। और गर्म खाने की गंध दूर तक पहुंच जाती है क्योंकि तापमान बढ़ने के कारण, तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है या उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है दोस्तों। अतः गंध का वायु में विसरण तेज हो जाता है। दोस्तों मैं एक सवाल दे रहा हूँ आप लोग को, जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि वो कौन सी चीज़ है जिसे हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। प्रश्न इसी तरह मेरा प्रश्न 3 है, स्विमिंग पूल के गोताखोर पानी काट पाता है, गोताखोर पानी काट पाता है, इसके पदार्थ में कौन सा गुण
प्रक्षेपित होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि स्विमिंग पूल में गोताखोर मतलब तैराक दोस्तों याद रखिएगा, है ना, पानी काट पाता है क्योंकि पानी के कणों के बीच आकर्षण बल ठोस की तुलना में कम होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरह आगे बढ़ते हैं। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती है? दोस्तों मैं बता दूं कि पदार्थ के कणों की निम्नलिखित विशेषताएं होती है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, वे निरंतर गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होता है, पदार्थ के कण एक दूसरे के आकर्षित करते हैं। दोस्तों इसी तरह हम लोग का तीसरा प्रश्न श्रृंखला 2 से है, पृष्ठ संख्या 6 से। आप बुक खोलेंगे तो उसमें मिलेगा आपको। किसी तत्व के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन आयतन के घनत्व कहते हैं। घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन बढ़ते हुए घनत्व क्रम में निम्नलिखित को व्यवस्थित करें। वायु, चिमकी का धुआं, शहद, जल, चौक, रुई और लोहा। देखिए दोस्तों, वायु, चिमकी का धुआं, जल, शहद, रुई, चौक, लोहा, ये सब क्या हो गया? ये क्या हुआ दोस्तों? प्रति इकाई आयतन घनत्व होता है इसमें। ठीक है दोस्तों, जैसे पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। दोस्तों मैं बता दूं दोस्तों कि मेरा क्वेश्चन था पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं में गुणों में होने वाले अंतर को सारणीबद्ध कीजिए। तो दोस्तों ये रहा सारणीबद्ध है उसका। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने तीसरी क्वेश्चन की ओर। दूसरा का बी है दोस्तों, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए और दृश्य संपीड्यता, तरलता, बर्तन में गैस का भरना, आकार, गतिज ऊर्जा एवं घनत्व। देखिए ठोस दृढ़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि उनमें कणों के बीच में रिक्त स्थान काफ़ी कम व आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। बाह्य बल लगाने पर भी ये अपने आकार को बनाए रखते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह आगे आप पढ़ सकते हैं इसको दोस्तों। मैं अगर पढ़ूंगा पूरा तो वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम इसी के साथ। देखिए दोस्तों, इसलिए कारण बताने का आ गया है दोस्तों। क्या करना? कारण, गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। देखिए दोस्तों, गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है एवं कणों के बीच रिक्त स्थान भी अधिक होता है, अतः गैस पूरी तरह उस बर्तन को भर देती है जिसमें इसे रखते हैं। गैस सिलेंडर जो रहता है ना दोस्तों, पूरी तरह से भरा होता है। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह दोस्तों मेरा बी है, गैस बर्तन की दीवार पर दबाव डालती है। दोस्तों जाहिर सी बात है, गैस के कणों की गति अत्यधिक तीव्र है, नियमित होती है। इसके नियमित गति के कारण ये कण आपस में एक बर्तन की दीवार से टकराते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस कणों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह लकड़ी की मेज ठोस कहलाती है। लकड़ी की मेज का एक निश्चित आकार, स्पष्ट सीमाएं तथा स्थित आयतन या नगण्य संपीड्यता होती है। बाह्य बल लगने पर भी यह अपने आकार को बनाए रखती है। इसमें दृढ़ता होती है, अतः यह ठोस कहलाती है। इसी तरह हम लोग का दोस्तों ये है, हवा में हम आसानी से अपने हाथ चला सकते हैं, लेकिन एक ठोस लकड़ी के टुकड़े में हाथ चलाने के लिए हमें कटारे में दच होने लगती है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा आप दोस्तों, ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। इसी तरह हम लोग का चौथा क्वेश्चन है, सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रव की घनत्व कम होती है, लेकिन अपने बर्फ के टुकड़े को जल में तैरते हुए देखा होगा, पता लगाइए ऐसा क्यों होता है। दोस्तों सामान्यतः ठोस पदार्थ की अपेक्षा द्रवों का घनत्व कम होता है, लेकिन जल जब ठंडा होकर बर्फ बनाता है तो उसके कणों का मध्य रिक्त स्थान में वृद्धि होती है, जिसके परिणाम स्वरूप उसमें आयतन भी वृद्धि हो जाती है, अतः बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम हो जाता है। फलस्वरूप बर्फ का टुकड़ा जल पर तैरता है। दोस्तों इसी तरह हम लोग का आ गया प्रश्न श्रृंखला 3 का पृष्ठ 9 का, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलें। तो दोस्तों मैं यहाँ पर सोल्व कर दिया हूँ इसको, दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, यहाँ कुछ दिया हुआ है 300 के द्वारा, ठीक है, इसको बदल सकते हैं आप लोग। दोस्तों मैं बदल दिया हूँ, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। निम्नलिखित तापमान पर जल की भौतिक अवस्था होती है दोस्तों,
होती है दोस्तों 250 डिग्री पर जल की वाष्प अवस्था में होगा। किस में होगा दोस्तों? वाष्प अवस्था में। 100 डिग्री पर जल क्या होगा दोस्तों? जल द्रव या वाष्प अवस्था में बदलता है सॉरी। और 100 डिग्री जल का क्वथनांक होता है। इसका ताप पर जल वाष्प व द्रव दोनों ही अवस्था में होगा। 100 डिग्री से जल क्या कहते हैं, ज़्यादा नहीं गर्म हो सकता है दोस्तों। किसी भी पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान स्थिर क्यों रहता है? देखिए, अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का तापमान स्थिर रहता है क्योंकि पदार्थ अवस्था परिवर्तन के दौरान ऊष्मा को अवशोषित करता है। वह कणों के पारस्परिक आकर्षण बल को वंगीभूत करके पदार्थ की अवस्था को बदलने में इस ऊष्मा का उपयोग होता है। इस ऊष्मा के गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तापमान में बिना किसी तरह की वृद्धि दर्शाए इस ऊष्मा का ऊर्जा को पदार्थ अवशोषित कर लेता है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग का, वायुमंडल गैस का द्रव्य परिवर्तन करने के लिए किस विधि के सुझाएं? देखिए, वायुमंडल में गैसों के दाब बढ़ाकर या संपीड़ित करके तापमान घटाकर द्रव्य में परिवर्तन किया जा सकता है। इसी तरह हम लोग का दोस्तों प्रश्न श्रृंखला 4 से पृष्ठ संख्या 11 से, गर्म एवं शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों रहता है? देखिए, गर्म एवं शुष्क दिन में तापमान की अधिकता व आर्द्रता एक में किमी के कारण वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। वाष्पीकरण की दर अधिक होने के कारण कूलर अधिक ठंडा रहता है। इसी तरह दोस्तों मेरा दूसरा क्वेश्चन है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? गर्मियों में तापमान अधिक होते हैं, अतः घड़े की बाहरी सतह से जल में वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। वाष्पीकरण के दौरान घड़े की सतह के कण घड़े के अंदर के जल से ही आसपास से ऊर्जा प्राप्त करके वाष्प में बदल जाते हैं। वाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा के बराबर उसमें ऊर्जा घड़े के जल के अवशोषित हो जाती है, जिसके जल शीतल हो जाता है। इस तरह हम लोग का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। एंट्रोनो पेट्रोल या डायन है ना, डालने पर हमारी हथेली ठंड क्यों हो जाती है? डालने पर हमारी हथेली ठंड क्यों हो जाती है दोस्तों? इसको देख सकते हैं आप लोग। जब एसीटोन पेट्रोल या इत्र को हम हथेली पर गिराते हैं, इसके कण हमारी हथेली या उसके आसपास की ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं, जिससे हथेली पर शीतलता महसूस होती है। दोस्तों, आप लोग यूरिया देखे होंगे, कोई भी खाद देखे होंगे, जब उसको हाथ में लेंगे, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो एकदम ठंडा लगने लगेगा दोस्तों, क्योंकि वो चारों तरफ से क्या कर लेता है, वाष्पीकृत हो जाता है, आसपास से ऊर्जा प्राप्त करने लगता है दोस्तों। कप की अपेक्षा प्लेट से हम गर्म दूध या चाय जल्दी क्यों पी लेते हैं? बड़ी अच्छी क्वेश्चन है दोस्तों। वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर भी बढ़ जाती है, अतः प्लेट में गर्म दूध या चाय डालने पर वह जल्दी ठंडी हो जाती है, क्योंकि उसकी वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है और हम उसे जल्दी पी लेते हैं दोस्तों। इसी तरह देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रियाकलाप आ गया दोस्तों। आप देख सकते हैं, अपने अनुसार नमक या सरका का क्या हुआ? नमक या सरका का जल पानी में घुल गया। हम लोग इसका थ्योरी करेंगे दोस्तों, क्या कहते हैं, लैब करेंगे तो पता चलेगा हम लोग को। और आगे चलते हैं दोस्तों, क्रियाकलाप आप लोग देख लेंगे दोस्तों। इसी तरह हम लोग का क्रियाकलाप पृष्ठ 1/3 का आ गया दोस्तों। क्रियाकलाप देख लेंगे आप लोग दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्रियाकलाप आप लोग देख लेंगे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। तो हम लोग का यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर आ जाता है दोस्तों। ये है, निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस इकाई के परिवर्तन करें। ये दोस्तों कर लेंगे आप लोग। ये भी दूसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मैं कर दिया हूँ, आप लोग इसको देख लेंगे। निम्नलिखित में अवलोकन हेतु कारण लिखें, और इसको देख लेंगे दोस्तों। मैं कर दिया हूँ इसको पूरा। और ये भी कर दिया हूँ दोस्तों, इसको भी देख लेंगे आप लोग, देख लेंगे, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में दोस्तों, एकदम नोट कर लेंगे। और
और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। अगर कहीं पर कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों आप लोग कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों हो गया आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को वॉच करने के लिए। दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। गुड बाय, टेक केयर।